हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, 5:45 हो रहे हैं और मैं रेडी हुई हूँ वॉक के लिए। तो चलिए आपको पहले अपने साथ वॉक लिए चलती हूँ, फिर आज का रूटीन शेयर करते हैं कि कैसा रहता है आज का दिन और कहाँ तक मैं ब्लॉक कर पाती हूँ। आजू बाबू उधर वाला पीले हो गए। हाँ वो नहीं, वो अलग वैरायटी होगी ना। ये ग्रीन वाला है, ये येलो वाला है। वो अंदर देखो येलो है ना, क्या वो पुराना हो सकता है? पुराना। अच्छा लगता है ग्रीन ग्रीन सा देखने में। 2 किलोमीटर है वहाँ से डियर पार्क, चल सकते हो। चल सकते हो। A few inches later. आजकल मसूरी में दिखाई पड़ रहा है, धुंध सी हो रही है। बारिश का प्रेडिक्शन, बट बारिश नहीं हुई। कल के लिए था ना बारिश का प्रेडिक्शन? कल के लिए था ना बारिश का प्रेडिक्शन, आज के लिए तो नहीं। आज भी हो सकता है, कल तो तूफान आके चला गया। वॉक से आने के बाद मैं 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करती हूँ। थोड़ी देर बालकनी में बैठ जाती हूँ, कई बार तो आधा घंटा भी बैठ जाते हैं सुबह के टाइम पे। उसके बाद अब मैं आई हूँ ब्रेकफास्ट रेडी करने। तो किचन आज मेरी पूरी तरह फैली हुई है क्योंकि मलाई निकली हुई है, बटर बनाना है। साथ ही यहाँ पे सुबह बैटर भी बना कर गई थी, तो रागी वाला बैटर मैंने बनाया हुआ है और उत्तपम बनाने वाली हूँ मैं इससे। तो रागी में उड़द दाल, ये सारी चीज़ें फर्मेंट की हुई हैं ये बैटर। तो जैसे डोसा बैटर नॉर्मल बनता है चावल वाला, वैसे ही मैंने ये रागी वाला बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ उत्तपम। आज भी यही बनेगा? पापा ने कहा उत्तपम मिनी मिनी उत्तपम। कल भी तो उत्तपम बनाए थे कभी। उत्तपम दो मेरे पे टमाटर कम डालना और प्याज भी थोड़ी कम। क्या डाल? बची गई क्या फिर? मिर्ची डाल दो। हाँ ठीक है, चलेगा। देखते हैं गुस्सा डालते हुए। ठीक है, छोड़ खाली कितने बजे गए थे वॉक? 6 बजे। अच्छा, कहाँ कहाँ का तक? मैक्स हॉस्पिटल तक। अच्छा, तो पास में ही है। हाँ तो भी जाएगा। मैक्स बहुत पास है। बस चौराहे से नीचे उतरो, फिर तो ऊपर चौराहे तक तो पहुंचे पहले।
ये रागी उत्तपम ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और खाने में भी टेस्टी, हेल्दी तो खैर है ही। एक बार बैटर बना के रख देना तो आराम से इससे आप उत्तपम, डोसा या फिर इडली भी बना सकते हैं। बट मुझे उत्तपम ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें थोड़ी सी वेजिटेबल भी चली जाती है, इजी टू मेक है। कोकोनट चटनी बना के रखी, वो ना एकदम ख़राब हो जाती है आजकल। ग्रीन चटनी भी मैंने कल बनाई थी और ये कैसे थिक सी हो गई एकदम। बट कोकोनट चटनी तो ना 2 दिन से ज़्यादा रख ही नहीं सकते, तो थोड़ा ज़्यादा ही बनने थे। चलो देख के आते हैं नाश्ता। गुड मॉर्निंग अनंत। गुड नाइट। गुड नाइट। ब्रेकफास्ट। ये दूध नहीं पिया आपने अभी? मलाई भी आ गई इसके ऊपर, तो ठंडा हो गया। सॉफ्ट बने ना। चटनी की तो मजे है। आज का मौसम इतना गंदा हुआ है ना, मतलब बारिश का प्रेडिक्शन है बट बारिश दूर दूर तक नहीं है कहीं भी। ब्लैक हो रहा है बाहर, तो फिर भी थोड़ा ठंडा लग रहा है। सारा ही ब्लैक हो गया। हवा है थोड़ी सी। चिड़िया ने ना वो ये तोड़ दिया पूरा इस तरह से। मैंने इसको फिर यहाँ गमले में लगा दिया। चिड़ा का भी एक न्यू बेबी लीफ आ गया है। जिस दिन इस तरह का मौसम होता है ना, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है 2-3 दिन से, तो कुछ भी करने का मन नहीं होता। और किचन क्लीन करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं होता, मतलब डीप क्लीनिंग। ऊपर से तो मेरी किचन साफ़ हो जाती है टाइम से ही, क्योंकि मेड आती है 9 बजे के आसपास, तो उससे पहले मुझे सारी किचन ऊपर से वाइप तो करनी ही पड़ती है। बट जो डीप क्लीनिंग होती है यानी कि ड्रॉर्स को क्लीन करना, वो सारा मेरा रह ही जाता है। क्योंकि वॉक से आऊँगी, फटाफट ब्रेकफास्ट बनाना और उसके बाद फिर फटाफट से किचन को वाइप करके रख देती हूँ ताकि मेड को ईजी रहे काम करना। बट जो मेन काम होता है ना किचन की ड्रॉर्स वगैरह को देखना, वो मेरा रह ही गया काफ़ी दिन से। तो आज बहुत हिम्मत करके मैं ये काम शुरू कर रही हूँ। जितनी भी ड्रॉर होंगी आज, उतनी मैं आज कर लूँगी और बाकी फिर इसी तरह से एक दिन छोड़ के एक दिन जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं कर लूँगी। कोशिश तो मैं कर रही हूँ कि नीचे वाली सारी कैबिनेट्स में आज क्लीन कर लूँ, बट हो नहीं पाता। जो हम सोचते ना वो होता नहीं है। पर आज मैंने सोचा कि शुरू कर देती हूँ, जितना भी होगा बस उतना करके मैं छोड़ दूँगी, फिर मैं नेक्स्ट डे करूँगी। तो बस वही सब मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ड्रॉर्स में अब देखिए कुकर रखती हूँ मैं इस वाले नीचे वाले ड्रॉर में, बट इसमें बहुत सारे बॉक्सेस वगैरह सारी चीज़ें आई हुई हैं। तो यही हो जाता है बस किचन में। कई बार हम रख देते हैं, कई बार फैमिली मेम्बर्स को पता नहीं होता कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, तो वो भी इधर उधर कर देते हैं। इसको बीच में चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपका सामान आपको टाइम से मिलेगा भी नहीं। तो बस यही सारे काम में मेरा आज काफ़ी टाइम निकल गया मॉर्निंग का।
कटलरी ड्रॉर को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। मैंने उसको निकाल के पानी से ही धो दिया, क्योंकि छोटे छोटे कण होते हैं ना आटे वगैरह के, वो इसमें गिर जाते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा यही ड्रॉर यूज़ होती है किचन में जब भी आप कुकिंग कर रहे होते हैं। कभी स्पून चाहिए, कभी आपको नाइफ़ चाहिए, सारी चीज़ें यही होती हैं। तो इसलिए मैंने इसको पानी से धो दिया है और अब सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। इस ड्रॉर में बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाता है, जो भी एक्स्ट्रा सामान दिखता है ना वो बस यहीं आके इकट्ठा हो जाता है। तो उस तरह से मैंने ये भी क्लीन कर दिया है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम। झमाझम बारिश होने लगी है, तो मौसम एकदम बदल गया है, ये आप देख सकते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, आधे एक घंटे पहले, कि कितना गर्म हो रहा है और अब मौसम देखिए एकदम बदल गया है। बादल देखिए कितने घने घने हो रहे हैं, बहुत मस्त। तो मैं किचन की सफाई करने लगी थी, बट आज मौसम इतना अच्छा हो गया, मैं भी आधा काम छोड़ के ना बाहर ही आ गई। इतना सही लग रहा है ना, पौधे भी थोड़े सी जान आ गई इनमें। हवा चल रही है काफ़ी तेज, बारिश से ना पूरा खुल सके। चलो बस अब तो ये ठंडी हवा लेते हैं। तो आज मुझे काम करते हुए देख के मौसम ने भी अपना रंग बदल लिया, तो हमने भी काम करना छोड़ दिया और हम भी इंजॉय करने लगे हैं ये वेदर, ठंडी ठंडी हवाएं, ये बादल। आप क्या कैसा मौसम है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं बस अब बालकनी में इसी तरह टहलती रहूँगी थोड़ी देर, जब तक अच्छी हवा चल रही है। आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड कर लेती हूँ। आप ये इंजॉय कीजिए वेदर और मेरे साथ शेयर कीजिए अपनी सिटी का वेदर कैसा है, गर्म है या बारिश हुई। तो चलिए बाय बाय आज के लिए, और मैं मिलती हूँ आपसे फिर किसी और नई इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिए, एंजॉय कीजिए।